हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 11 नवंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स, एमसीक्यू है फ्री में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, जैसे बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आया है तो क्या समीकरण हैं बन रहे हैं। IPL 2020 में कौन जीता, मुझे लगता है सबको पता होगा, लेकिन कौन सा अवार्ड किसे मिला ये भी इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन आते हैं इससे। केंद्र सरकार ने कॉमिक हीरो चाचा चौधरी को किस प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। JCB साहित्य अवार्ड किसे मिला। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सबको थोड़ा डिटेल में कवर करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल पाएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आज का। बिहार विधानसभा चुनाव में किस गठबंधन को यानी किस पॉलिटिकल अलायंस को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं। आंसर होगा NDA। ओके, NDA को 125 सीटें मिली हैं और दूसरे स्थान पर है महागठबंधन। उसके उम्मीदवारों को 110 सीटों पर जीत मिली है। ओके, NDA में कौन कौन सी पार्टियां हैं आप देख रहे हैं मेरे बगल में। भाजपा, जदयू, हम और VIP पार्टी है। ओके, जबकि महागठबंधन में कौन कौन है। RJD, कांग्रेस, भाकपा माले, माकपा और भाकपा। ओके, देखिए कोविड-19 की वजह से करीब 18 घंटे तक काउंटिंग हुई और EVM आने के बाद ये पहला मौका है जब इतने लंबे समय तक काउंटिंग हुई है। ओके, उसके बाद देर रात को ये नतीजे साफ हुए, या कहें अर्ली मॉर्निंग को 11 नवंबर को ये सारा क्लियर हुआ। ओके, मैं फिर कह रहा हूँ, चुनाव ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि कोविड-19 महामारी में भारत का ये पहला सबसे बड़ा चुनाव था। ओके, इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीत ली हैं। सबसे ज़्यादा सीटों वाली पार्टी कौन सी है। आंसर होगा राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद। 75 सीटें उसके पास हैं। ओके, और एक बात और कि इस चुनाव में जो रिजल्ट आया है इस चुनाव का, उसमें एग्जिट पोल के तमाम अनुमान जो थे वो निराधार साबित हुए। कांटे की टक्कर रही काउंटिंग के दौरान और आखिरकार NDA को 125 सीटें मिली और सत्ता बचाने में वो कामयाब रहा NDA। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान उठाने वाली पार्टी रही NDA की ही नीतीश कुमार की जदयू रही। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, तो हो सकता है वही मुख्यमंत्री अगले होंगे। अभी तो डिस्कशन होगा, नेक्स्ट जो शपथ होगा किसका होगा। ओके, तो अब देख लेते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। ओके, तो भाजपा को 74 सीटें मिली हैं, 21 सीटों की बढ़त हुई है। जदयू ये जो नीतीश कुमार की पार्टी है उसे 43 सीट मिली हैं, विधायक जीते हैं उसके, और 28 सीटों का नुकसान हुआ है उसे। ओके, हम उसको 4 सीटें मिली हैं और VIP एक पार्टी है उसे 4 सीटें मिली हैं। अब बात कर लेते हैं महागठबंधन की। राजद को यानी RJD को 75 सीटें मिली हैं, सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसको 5 सीटों का नुकसान हुआ है। कांग्रेस को 19 सीटें मिली हैं, उसे 8 सीटों का नुकसान हुआ है। भाकपा माले को 12 सीटें मिली हैं, भाकपा को 2 सीटें मिली है और माकपा को 2 सीटें मिली है। अदर सीटों की बात करें तो टोटल 8 अदर को मिली है, जैसे लोजपा जिसके चिराग पासवान लीडर हैं उसे 1 सीट मिली है और निर्दलीय में 1 जीता है। हाँ, ओवैसी की जो पार्टी है उसे 5 सीटें मिली है, एक बड़ी जीत हासिल हुई है। तो बिहार की बात हो रही है, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं ही, गवर्नर कौन है, फगू चौहान। ओके, तो कोविड-19 में ये चुनाव हुआ इसलिए थोड़ा डिटेल में मैंने बताया और तथ्यों के साथ बताया ताकि जो एग्जामिनेशन में और आपको कॉमन नॉलेज के लिए भी जो ज़रूरी है वो कवर हो जाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, IPL से रिलेटेड है। IPL 2020 का विजेता कौन है, विजेता टीम कौन है। सबको पता होगा, आंसर है मुंबई इंडियंस। ओके, और उसके कप्तान कौन है, मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा। और किसको हराया, दिल्ली कैपिटल्स को। उसके कप्तान कौन थे, यह हैं श्रेयस अय्यर। ओके, और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये सवाल अक्सर हो सकता है कि मुंबई इंडियंस ने 2020 में कईवीं बार IPL का खिताब जीता है। तो 5वीं बार, ये बिल्कुल ध्यान रखने की बात है। कब कब
2013 में, 2015 में, 2017 में और 2019 में। ओके, और इस बार 5वीं बार 2020 में भी ये खिताब जीत लिया। ओके, और वो सबसे ज़्यादा बार टूर्नामेंट जीतने वाली टीम बन गई है। ठीक है। अच्छा, ये रोहित शर्मा की टीम है और उसने पहली बार फाइनल में पहुंची दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराया। मतलब दिल्ली कैपिटल्स जो है वो पहली बार फाइनल्स में पहुंची थी और 5 विकेट से वो हार गई है। ओके, दिल्ली जो है वो फाइनल्स में 160 से कम रन बनाकर हारने वाली वो पहली टीम है ऐसी। 160 से कम रन बनाकर फाइनल हारने वाली पहली टीम है। ओके, अब देख लेते हैं विनर्स कौन कौन से जो हैं, उसको प्राइज़ क्या क्या मिला है, विनर प्राइज़ जो है वो। तो देखिए, मुंबई इंडियंस को ट्रॉफी के साथ 20 करोड़ रुपए और दिल्ली की जो टीम है उसको 12.5 करोड़ रुपए प्राइज़ मनी मिले हैं। ओके, और आपको बता दूं कि आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले दूसरे प्लेयर बन गए हैं रोहित शर्मा। ऐसा करने वाले पहले जो खिलाड़ी हैं वो कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है, चेन्नई सुपर किंग के। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि अवार्ड से रिलेटेड है आईपीएल के। क्वेश्चन होगा, आईपीएल 2020 फाइनल मैन ऑफ द मैच अवार्ड किसे मिला? मैन ऑफ द मैच आंसर होगा ट्रेंट बोल्ट, मुंबई इंडियंस के हैं और उनको प्राइज मनी के रूप में 5 लाख रुपए मिले हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं कि फाइनल मैच का कौन कौन सा अवार्ड रहा। तो गेम चेंजर ऑफ द मैच जो 1 लाख रुपए का होता है रोहित शर्मा को मिला। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है ईशान किशन को, 1 लाख रुपए का है अवार्ड। लेट्स क्रैक इट 6, ये 1 लाख रुपए का अवार्ड है, ये रोहित शर्मा को मिला है फिर से। पावर प्लेयर ऑफ द मैच 1 लाख रुपए का अवार्ड है, ये ट्रेंट बोल्ट को मिला है। और जैसे मैंने पहले बताया क्वेश्चन में ही कि मैन ऑफ द मैच 5 लाख रुपए का ये मिला है ट्रेंट बोल्ट को। ओके, अब कुछ अवार्ड देख लेते हैं जो आईपीएल 2020 जो सीजन था पूरा, उसमें जो अवार्ड मिला है वो देख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला है 10 लाख रुपए का देवदत्त पडिक्कल को। गेम चेंजर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है 10 लाख रुपए का लोकेश राहुल को। लेट्स क्रैक इट 6 ऑफ द सीजन 10 लाख रुपए का ये अवार्ड मिला है ईशान किशन को। पावर प्लेयर ऑफ द सीजन ये 10 लाख रुपए का है, वो अवार्ड मिला है ट्रेंट बोल्ट को। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन ये भी 10 लाख रुपए का है, ये किरोन पोलार्ड को मिला है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है, पर्पल कैप का अवार्ड मिला है 10 लाख रुपए का कगिसो रबाडा को। ये तो एकदम ध्यान रखना आप, पर्पल कलर का जो कैप है, पर्पल कैप और ऑरेंज कैप, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। ओके, ऑरेंज कैप का अवार्ड मिला है 10 लाख रुपए का लोकेश राहुल को। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब मिला है 10 लाख रुपए का जोरोफा आर्चर को। तो ये जो सारे जो अवार्ड हैं ये आप बिल्कुल ध्यान रखना, आपस की चर्चा के लिए भी और एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। उससे पहले बता दूं कि 2020 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, जनवरी से अक्टूबर तक का, तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। 1000 से 1200 MCQ हैं, उसमें डिटेल नोट्स दिया हुआ है। जैसे मैं बताता हूँ पॉइंट वाइज, ऐसे ही उसमें डिटेल नोट्स भी होते हैं। तो तमाम एग्जामिनेशन चाहे जो भी हो उसमें काम आएगा, आपको काफ़ी सहूलियतें होंगी। तो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। 2019 का भी करंट अफेयर्स अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, भारत के कॉमिक हीरो चाचा चौधरी को किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? ये केंद्र सरकार ने चुना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंसर होगा नमामि गंगे परियोजना। ओके, नमामि गंगे बहुत मशहूर है ये चाचा चौधरी कैरेक्टर, और ये जो कॉमिक आता है, बचपन में मैं तो बहुत पढ़ता था इसको, और उस पर लिखा होता था जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तो अब नमामि गंगे कार्यक्रम में एक तरह से वो ब्रांड एम्बेसडर है, बन गया है वो कैरेक्टर है कार्टून। तो अब क्या होगा कि डायमंड टूल्स जो है, जो पब्लिशर है, वो गंगा संरक्षण के लिए जानकारी के लिए वो पब्लिश करेगा कॉमिक टाइप का कुछ चीज़ें, टॉकिंग कॉमिक, और उसका प्रकाशन होगा, निर्माण होगा, वीडियोस बनेंगे उससे रिलेटेड। ओके, केंद्र सरकार की योजना है नमामि गंगे परियोजना। कब शुरू हुआ था? 2014 में।
तो ये सब जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में फैसला हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। JCB साहित्य पुरस्कार 2020 का खिताब किस लेखक को मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट ये अवार्ड बन गया है कुछ वर्षों में। आंसर होगा S हरीश। ओके, मलयालम लेखक हैं वो। ठीक है, किस पुस्तक के लिए मिला है? मस्टैश एक बुक है, उसके लिए मिला है 25 लाख रुपए का ये अवार्ड है और इसकी घोषणा 7 नवंबर को हुई है। तो ये बुक जो है वो मलयालम में है और अंग्रेजी अनुवाद भी आ चुका है। ओके, और हरीश का ये पहला उपन्यास है जो मिथक, जादू, कल्पनाशीलता इन सब के बारे में काफ़ी मिश्रण है। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट ये अवार्ड है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पुस्तक है योर बेस्ट डे इज़ टुडे, इसके लेखक कौन है? आंसर होगा अनुपम खेर। तो उन्होंने बुक के कवर का अनावरण किया है, दिखाया है पब्लिक को ट्वीट करके, और ये बुक जल्दी आने वाली है। कोविड-19 महामारी के दौरान जो अनुभव है उसके बारे में इन्होंने इसमें बताया है। देखिए, अनुपम खेर की ये तीसरी बुक है, 2 और बुक पहले आ चुकी है। क्या क्या नाम है उन दोनों बुक का बता दूं मैं आपको। द बेस्ट थिंग्स अबाउट यू इज़ यू, और दूसरी बुक है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोनली। ओके, तो अनुपम खेर, उनको पद्मश्री भी मिल चुका है 2004 में और पद्म भूषण भी 2016 में मिल चुका है, और एक्टर तो लाजवाब है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गैस आयातक कंपनी है पेट्रोनेट LNG लिमिटेड, तो उसके नए MD और CEO कौन हैं, किसे बनाया गया है? आंसर होगा अक्षय कुमार सिंह। किसकी जगह लेंगे? प्रभात सिंह की जगह लेंगे, ले ली है जगह उन्होंने। ओके, देखिए, पेट्रोनेट LNG लिमिटेड जो है वो इम्पॉर्टेंट एक रखता है, अपने महत्व रखता है। और आपको बताऊं कि ये जो कंपनी है वो कई सारी सरकारी गैस और तेल जो कंपनियां हैं उसकी कंपनी है मिली जुली। ओके, तो किस किस की हैं ये? जैसे गेल इंडिया लिमिटेड, ONGC, IOC और भारत पेट्रोलियम, तो इन सब का जो है स्टेक है इस कंपनी में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 10 नवंबर। ओके, 10 नवंबर को ये मनाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यानी यूनेस्को जो है संयुक्त राष्ट्र का जो हिस्सा है यूनेस्को, उसने इस दिवस की स्थापना की थी जागरूकता फैलाने के लिए। ओके, तो 2020 की थीम क्या है? साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस भारतीय मराठी फिल्म को टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में एंट्री मिली है? इंपॉर्टेंट आंसर होगा कारखिनी सांची। ओके, कारखिनी सांची वारी, ये है फिल्म। और आपको बता दूं कि ये पुणे की आखिरी जो संयुक्त परिवार था उस पर ये उसी की कहानी पर आधारित ये मराठी फिल्म है। निर्देशक कौन है इसके? मंगेश जोशी ने निर्देशन किया है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है और टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में एंट्री मिल गई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? मुझे लगता है पता होगा। आंसर है उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड अलग हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को, और 27वें राज्य के रूप में भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में उसको मान्यता मिली थी। ठीक है, और वर्ष 2000 से 2006 तक इसको उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में स्थानीय लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। ओके, और अलग राज्य बनने से पहले ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना। PDF अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, या इसे डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के, वहाँ और भी PDF अवेलेबल हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। ओके।